सबकी नजरें तो चैंपियंस ट्रॉफी पे मरकूज हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या रहती है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो खेलों की सरगर्मियां हैं उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं। गुज़िश्ता दिनों नवाब शाह के बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक स्पोर्ट्स का मेला सजाया गया और इसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो नवाब शाह के जो डिप्टी कमिश्नर हैं शहीद बेनज़ीराबाद के शहरयार गुल मेमन और उनकी टीम के सर जाता है कि जिन्होंने बच्चे बच्चियों सबको इकट्ठा किया नवाब शाह में और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए। इन मुकाबलों में क्रिकेट भी शामिल थी, हॉकी भी शामिल थी, उसके अलावा ताइक्वांडो के मुकाबले भी शामिल थे। ख़ास तौर पर वहाँ मौजूद बच्चियों ने इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे इस बात का एहसास हुआ कि न सिर्फ ये कि बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी पाकिस्तान के खेलों के हवाले से नौजवानों में बड़ा जोश और जज्बा मौजूद है। इस हवाले से सबसे पहले तो हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं कि जो वहाँ हुआ, जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था नवाब शाह में, उस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वहाँ जो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रूहे रवां थे शहीद बेनज़ीराबाद के डिप्टी कमिश्नर शहरयार गुल मेमन साहब, जिनके पास अब एडिशनल चार्ज है नवाब शाह के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ जो चूँकि मुख्तलिफ जो नवाब शाह से अटैच इलाके थे वहाँ के इलाकों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और दौड़ जो नवाब शाह के नज़दीक वाक़ है, और जो लोग भी दौड़ का नाम सुनते हैं, जब ईद उल अज़हा आती है तो जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो लोग दौड़ ज़रूर जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि दौड़ के जानवर बड़े अच्छे हैं। तो दौड़ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे हस्सान ज़फ़र, वो भी वहाँ मौजूद थे। इस पैकेज में पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि खेलों की सरगर्मियाँ क्या थी और फिर उसके बाद आपको दो इंटरव्यूज़ दिखाएंगे शहरयार गुल मेमन और हस्सान ज़फ़र का। साहब, ये आइडिया कैसे आया आपको, ये बताएं। बहुत शुक्रिया। शहीद बेनज़ीराबाद स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल अंडर 20 टूर्नामेंट का जो हमें आइडिया आया वो इस तरह से आया कि हम ये चाहते थे कि हमारे जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं जब वो आगे खेलने जाते हैं तो उनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं होता। तो हमने तमाम एसोसिएशंस को, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और जो हमारे नोटेबल्स हैं एरिया के उनको एक्टिवेट भी किया और हमने ये फ़ैसला किया कि जो हमारी विनर टीम्स होंगी या पार्टिसिपेटिंग टीम्स होंगी हम उनको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गियर देंगे इंशाल्लाह ताला फाइनल में, जो कि संडे 1 दिसंबर को होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस एरिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है। यहाँ के बच्चे मुख्तलिफ इवेंट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। तो हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी फराहम की ताकि उनमें कंपटीशन का जज्बा पैदा हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा पैदा हो और बहुत सारे जब लोग आपस में मिलते हैं तो एक डिसिप्लिन भी नज़र आता है हमें। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, उसको आगे परवान चढ़ाने के लिए हमने कोशिश की कि एक बेहतर इवेंट करवाया जाए। अच्छा, स्पोर्ट्स एक एडिक्शन है। जब आप डिप्टी कमिश्नर को रंगी थे आपने वहाँ पर भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराया, खुद भी आप वॉक करते हैं, ट्रैक सूट में मलबूस नज़र आ रहे हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अंडर 20 के हवाले से, उम्र के हवाले से क्या था, क्योंकि पाकिस्तान में उम्र ये कॉन्सेप्ट है कि ओवर एज खिलाड़ी खेलते हैं, उसके लिए आपको कितनी मुश्किल हुई? हमने इसमें बहुत बड़ा किरदार एसोसिएशंस का है जी। हमने ये फ़ैसला इस वजह से किया कि जो हमारे जो बडिंग टैलेंट है, ये इवेंट एक किस्म का टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है। आफ्टर दिस इवेंट हमारे पास हॉकी के बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमारे पास फुटबॉल के बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमारे पास क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर्स होंगे। तो किसी भी वक्त अगर हमने अपने टैलेंट को प्रोजेक्ट करना है, उसको किसी लेवल पर खिलाना है, तो ये वो बच्चा है हम लोग समझते हैं कि आगे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो दैट वाज द रीज़न हमने यंग टैलेंट को इसमें बहुत ज़्यादा मौका दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं बैडमिंटन को देखता हूँ, उसमें बहुत 14 साल के 16 साल के बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया। इस पूरे इवेंट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट, जो सक्सेसफुल एलिमेंट मुझे नज़र आया वो ये था कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन थी। वो 100 मीटर रेस हो या ताइक्वांडो हो, कराटे हो, उसमें बच्चियाँ आपको बहुत आगे नज़र आएंगी। क्रिकेट एडिक्शन है, हॉकी एडिक्शन है, फुटबॉल एडिक्शन है, उसमें आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स नज़र आएंगे। बहुत नए प्लेयर्स भी नज़र आए हमारी एसोसिएशंस को, जिनको अब हम अंडर 16 और अंडर 19 लेवल पर लेकर जाएंगे ताकि वो आगे मुस्तकिल खेल सकें। अच्छा, आप तो आगे हैं, आपकी पूरी टीम भी है, मैंने देखा दौड़ के एसी हसान साहब भी आए हुए हैं और बाकी पूरी टीम है। और सिंध गवर्नमेंट का आपको कितना सपोर्ट रहा? 100% सपोर्ट रहता है हमें सिंध गवर्नमेंट का। हम लोग खुद सिंध गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में बहुत बड़ा किरदार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है।
तमाम जो हमारे स्पोर्ट्स के अहदेदार हैं उन्होंने यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज भी किया है, अपनी एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट भी किया है। जो प्राइजेज़ हम लोग लेकर आए हैं उसमें भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, यहाँ की लोकल काउंसिल्स का, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, मेयर साहिबान हैं, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि इस पूरे इवेंट को एक सक्सेसफुल जो शेप हमें नज़र आ रही है उसमें ये पूरी टीम है जिसने ये काम किया। आखिरी सवाल, पाकिस्तान में उन्होंने स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर जन्म लेती है। आपका ये इवेंट जो है विदाउट कंट्रोवर्सी हुआ या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी आई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक बहुत स्मूथ है ये पूरा इवेंट। हमने बहुत अच्छी ओपनिंग सेरेमनी भी की लास्ट संडे को, और अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें काफ़ियों के फाइनल्स भी हो चुके हुए हैं। आज क्रिकेट का फाइनल भी है, फुटबॉल का भी है। तो मुझे अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि बगैर किसी कंट्रोवर्सी के और अच्छे टैलेंट को सामने लाते हुए ये इवेंट गुजरेगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ हसन जफर साहब, जो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शहीद बेनज़ीराबाद के डिप्टी कमिश्नर शहरयार गुल मेमन साहब की टीम का हिस्सा हैं और उनके साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। फाइनल भी देखना है। हसन साहब, आपकी टीम फाइनल में पहुंची दौड़ की, लेकिन जिस तरह से डोमिनेट किया पहला हाफ, वो तो नवाब शाह की टीम ने डोमिनेट किया। कैसे देखते हैं दौड़? यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है और वहाँ टैलेंट है स्पोर्ट्स का। थैंक यू सो मच जी आपका। बिल्कुल जी, मैं इट्स एक्चुअली वेरी हार्टनिंग टू सी के तालका दौड़ जैसे रूरल एरिया से भी टीम जो है वो पूरे इसमें पार्टिसिपेट किया, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि फाइनल तक पहुंची है और बहुत अच्छी अच्छी टीम्स को हरा के यहाँ पहुंची है। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंकरेजिंग। और वहाँ पे हम कुछ जो है ना, इसके बाद ज़ाहिर है एक सपोर्ट सिस्टम भी हम डेवलप करने जा रहे हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से किस तरह से हम टैलेंट को हंट करके इस तरह के इवेंट्स के अंदर उनको पार्टिसिपेट करा सकें। वहाँ पर कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूर मौजूद है, बट उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट इंशाल्लाह। कुछ टैलेंट नज़र आ रहा है आपको वहाँ पर? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें इतना टैलेंट नहीं होता, वहाँ टैलेंट नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर प्लेइंग ऑन अ ग्रीन ग्राउंड। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे क्योंकि इतनी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दे आर प्लेइंग एट सच अ टूर्नामेंट। इसके अलावा हमारा एक और टाउन भी है, बांदी टाउन, वहाँ से भी टीम ने पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किया, उनमें से एक लड़के ने 50 भी बनाई। तो ये जो इवेंट्स हैं इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमें इसके अंदर वो टैलेंट मिल जाता है इस तरह का, जो कि रूरल एरिया में जो शायद वैसे नहीं मिल रहा होता। तो अब जो है ना, डी साहब की तरफ से बड़ी अच्छी उनकी तरफ से फैसिलिटी दी गई है कि इन टीम्स को के लिए ग्राउंड फीस माफ़ कर दी गई है, ये लोग कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने इंशाल्लाह उनके लिए सपोर्ट के लिए टाउन चेयरमैन को मोबिलाइज़ किया है, उनको कहा है कि आप इनको सपोर्ट करें, इनको यहाँ तक पहुँचाएँ, यहाँ पे ग्राउंड फीस इनकी एग्जाम्प्ट होगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से डी साहब की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है और जिसकी वजह से बड़ा जो है ना फ़ायदा होगा। आखिरी सवाल, दौड़ तो मशहूर है, कराची से लोग जानवर खरीदने के लिए आते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, बहुत बड़ी मंडी लगती है रेलवे लाइन के उस पर, लेकिन उसके अलावा आप समझते हैं कि दौड़ में से कोई ऐसा बंदा निकले, ऐसा प्लेयर निकले जो अपने इलाके का नाम रोशन करे? कोई नज़र आता है आपको टैलेंटेड प्लेयर? बिल्कुल जी, अब आप ये देखिएगा कि ये जो हमारे 11 बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी आपको एक दो बड़े अच्छे प्लेयर्स नजर आएंगे। अभी एक बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जहीर, मैं उसको फॉलो कर रहा था, डी साहब भी उसको नोट कर रहे थे। इंशाल्लाह ये जो टैलेंट है इसको हम मजीद ग्रूम करेंगे। जी, आपने पैकेज मुलाहिजा किया नवाबशाह में होने वाली खेलों की सरगर्मियों के हवाले से कि नौजवानों ने, ख़ास तौर पर लड़कियों ने और लड़कों के साथ लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्रिकेट का भी बड़ा शौक़ है नवाबशाह में, और आपने देखा कि क्रिकेट स्टेडियम में भी वो जो चूँकि बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है नवाबशाह का क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ भी एक्टिविटी हुई। अगर हम बात करें नवाबशाह की, तो नवाबशाह से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर एक हुआ करते थे काशिफ भट्टी, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हमरा इंग्लैंड के दौरे पर गए, लेकिन वो पाकिस्तान के 16-17 खिलाड़ियों में तो जगह बनाने में कामयाब हुए, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर छोटे शहरों में होती हैं तो यकीनन नौजवानों में एक जोश, जज्बा और वलवला पैदा होता है कि वो भी जो है कुछ न कुछ कर दिखाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से मैंने खुद देखा जो फाइनल हुआ इस टूर्नामेंट का, क्योंकि मुख्तलिफ गेम्स थे, हॉकी भी थी, फुटबॉल भी था, बेशुमार गेम थे, लेकिन क्रिकेट का जो फाइनल हुआ उसमें बड़ा टैलेंट देखने को मिला और टफ विकेट पर यह क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ और पूरी बाउंड्री थी। और जिस तरह से एक ज़माने में नवाबशाह क्रिकेट स्टेडियम में फर्स्ट क्लास मैचेस का, बल्कि ग्रेड 2 के मैचेस का इनेकाद भी अमल में आ चुका है। अच्छा स्टेडियम में थोड़ी सी और रेनोवेशन हो जाए तो यकीनी तौर पर नौजवानों को मज़ीद मौक़े मिलेंगे। और जिस तरह शहरयार गुल मेमन साहब स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो खुद भी बदीन में थे तो क्रिकेट खेला करते थे, तो जिस तरह से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उससे लग यही रहा है
कि आइंदा आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में नवाब शाह से भी वो नौजवान सामने आएंगे जो पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबुलंदी का सबब बनेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।